बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज मैं आपके पास सूरह तौबा की खुसूसियत लेकर हाजिर हुई हूँ। यूँ तो कुरान पाक का हर लफ्ज़ अपने आप में खुसूसियत का हामिल है और हर लफ्ज़ को पढ़ने का सवाब जो है वो 10 नेकियों के बराबर है। तो सूरह तौबा जो है वो 10वें पारे में है। 10वें पारे का नाम है वालमू, और यानी तर्जुमा है उसका और जान रखो। इसी पारे में सूरह तौबा है। इस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में अमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अमान है, और क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम उसकी 2 ख़ास औसाफ के साथ लिया जाता है, एक रहमान और दूसरा रहीम, जो अमान कायम करने वाला है, यानी रहमत है। नंबर 2 ये है कि ये सूरत जंग व क़ताल और रफ़ा अमान के लिए नाजिल हुई है, इसलिए इसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। बास ने कहा है कि अरब की आदत थी कि जब उनमें और किसी कौम में अहद होता था और वो उसको तोड़ना चाहते थे तो उसके बारे में जो ख़त वो उस कौम को लिखते थे उस पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखते थे। जब कुफार ने वो अहद जो मुसलमानों ने खुदा के इज़्न से उनके साथ तोड़ डाला तो खुदा ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम भी अपने अहद पर कायम ना रहो और तुमको भी अपने अहद पर कायम रहना ज़रूरी नहीं है। बस चूँकि इस सूरह में अहद तोड़ डाला गया है और इसके नाजिल होने पर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्रिकों के पास भेजा। उन्होंने ये सूरत उनको सुना दी और उनसे कह दिया कि अब सुलह का अहद टूट गया है। 4 महीने के बाद हर जगह तुम लोगों से जंग है, इसलिए उनकी आदत के मुताबिक इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इनके सिवा और भी कई अक़वाल हैं, मगर ज़्यादा सही पहला कौल ही मालूम होता है। इसी सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात हैं जिनकी अहमियत और ख़ासियत और फजीलत अपनी जगह अहम है। इंशाअल्लाह उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।